तो इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन हम करा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथे का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सिद्ध करेंगे इसमें। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें फॉर्मूले तो याद होना ही चाहिए, सभी बच्चों को फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो सवालों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो मेरा मानना तो यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से फॉर्मूले को याद कर लो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हल करेंगे, यानी cosec थीटा माइनस cot थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, यानी ये हमें निकालना है, सिद्ध करना है। तो हम इसको हल करते हैं। तो LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? LHS। तो LHS लेने पर, अगर LHS लेंगे तो इसको हल करेंगे और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि cosec का उल्टा क्या होता है? sin थीटा। इसका क्या होता है? sin cos थीटा बटे sin थीटा। क्या होगा? cos थीटा बटे sin थीटा होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, आया यहां तक? बेटा दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? sin थीटा एलसीएम आएगा, तो ऊपर लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर कर दो। जब ऊपर वाले को हल करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे इसको भी अगर खोलेंगे तो जो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग चलिए ऊपर भी वैसा जैसा तैसा रख देते हैं, 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और ऊपर दे रहा है 1 माइनस sin थीटा। कितना दे रहा है? 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम दो बार खोलेंगे तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बन रहा है, तो इसको एक बार प्लस में 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा दो बार खोलना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार खोलना पड़ेगा बच्चों? दो बार खोलना पड़ेगा। तो 1 माइनस sin थीटा से एक ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर? 1 माइनस cos थीटा बटे में कितना बचेगा? 1 प्लस cos थीटा। देखो आ गई, और हमें यही सिद्ध करना था। जो आ गया तुम्हारा RHS, कितना आ गया? RHS। तो अतः करके लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग हल कर लेना। ओके, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम प्रश्नावली 8.3 का चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लेना। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखना। तो इसमें भी फॉर्मूले यूज होंगे, तो फॉर्मूले तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसको हम कराते हैं। क्या दे रहा है क्वेश्चन? cos a बटे में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे में cos a बराबर 2 sec a, यानी LHS को निकालना है, LHS को हल करना है, और RHS तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो LHS अपन लेंगे सबसे पहले। LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है, तो LHS लेते हैं। cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे में cos a, ये हमने LHS ले लिया। ठीक है, चलो इन दोनों में से कॉमन एलसीएम किसका लेते हैं? 1 प्लस sin a डॉट cos a, ये तो हमने ले लिया एलसीएम। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे cos स्क्वायर a प्लस इसका गुणा इससे करेंगे 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर यहां पर आ रहा है, तो फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहां पर लगाएंगे, तो इसको क्या लगाएंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी sin स्क्वायर a, 2ab तो 2 sin a 2ab। ठीक है, बटे में 1 प्लस sin a डॉट cos a। क्लियर है यहां तक? अब आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a, इन दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए इसकी जगह 1 रख देते हैं।
और 1 का स्क्वायर 1 होगा, बचेगा क्या 2 sin a बटे में आ गया 1 प्लस sin a, ठीक है, और डॉट में आएगा cos a। क्लियर, 1 और 1 दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस sin a बटे में आएगा 1 प्लस sin a और डॉट cos a। ठीक है, ऊपर 2 कॉमन निकल रहा है दोनों में से, तो 1 प्लस sin a बचेगा, 1 प्लस sin a, ठीक है, तो नीचे क्या है बटे में 1 प्लस sin a डॉट cos a। 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कट जाएगा, तो 2 के बटे में बचेगा cos a, यानी इसमें 1 बटे cos छुपा हुआ है, और 1 बटे cos का क्या होता है sec होता है। क्या होता है sec, इसको हम लिखेंगे 2 sec a, तो ये आ गया तुम्हारा RHS। क्या आ गया RHS, तो अतः LHS बराबर RHS। क्या आ गया बच्चों, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ये भैया इस तरीके से अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, क्लियर है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोग इन सवालों को अच्छे से हल कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना, रिवीजन कर लेना शानदार तरीके से। ओके, आगे भी हम इस तरीके से क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।